हेलो स्टूडेंट्स, जो AIA PGT BMX के स्टूडेंट हैं जो PG के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी बुक निकाले चरक संहिता जो सेकंड है जिसमें चिकित्सा स्थान दिया गया है और पहला चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं। निशान लगाने हैं, कहीं कहीं लिखना भी है, अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, तो अपनी बुक निकालिए और शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहली लाइन है, जैसे क्वेश्चन पहले बनता है कि यार इसके पहले पार्ट का नाम क्या है, तो अभ्याम लिखिए। ठीक है, और इसके एक ट्रिक भी आपको लिखना है, अपकश अ यानी अभ्याम लिखिए, P फॉर परवानामी है, K फॉर करपरचीती है और ASH आयुर्वेद समुत्थानी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रसायन के 63 योग होते हैं, वाजीकरण के 50 होते हैं। नियत यानी रसायन, नी प्लस ये यानी वाजीकरण। ठीक है, और जो रसायन अध्याय है किस किस में कौन कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, कौन सी संहिता में, तो यानी चरक चिकित्सा में फर्स्ट चैप्टर, सुश्रुत चिकित्सा में 27, 28, 29, 30 और अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र में दिया हुआ है। ठीक है, अष्टांग हृदय में 39वां चैप्टर है जो सूत्र स्थान में है, शायद उसी में होगा ये। ठीक है, तो अब आप निशान लगाइए, यानी जो है ई खलु आयुर्वेद परियोजनम व्याधि उपसृष्टाना व्याधि परिमोक्ष स्वास्थ्य स्वक्षरम, ये वाली लाइन सूत्र स्थान अध्याय फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है। इसके बाद चिकित्सा का अर्थ, यानी ये हिंदी रेफरेंस आपको याद रखना है कि यह चिकित्सा का वर्ड बना कैसे। ठीक है, चिकित्सा की डेफिनेशन क्या है, इसकी रूप सिद्धि क्या होती है, ये पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ तक नीचे तक पढ़ना है। ठीक है, कि वही जो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, यानी जो बीमार व्यक्ति है उसके रोग को दूर करना, जो ऑलरेडी हेल्दी है, स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना। ठीक है, और ये जो चिकित्सा का लक्षण है वो उसका श्लोक भी आपको याद करना है। चलिए आ जाइए अब आप अगले पेज के ऊपर से जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किए हुए वो सारे आपको निशान लगाने हैं। जैसे आचार्य स्वयं ने बताया, स्वास्थ्य जुगुर सुनिए तु तदुरसम तत्र सैनम। और इसके बाद ये दीर्घायु रूप माफल को देने वाले रसायन चिकित्सा। ठीक है, ये वाली लाइन, ये यानी पूरा पैराग्राफ विमर्श होना आपको याद करना है। हरड़ और आंवले के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए। हरितकी है, इसके श्लोक को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन, यहाँ से 6 योगों का वर्णन है, 4 योगों का वर्णन है। प्रत्येक योग में हर्य आंवले की प्रधानता बताई गई है। ये सारा पैराग्राफ आपको हिंदी में अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग मारनी है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको ना याद आ जाए कि हाँ यार हमने कुछ ऐसा पढ़ा है। ठीक है, रसायन के गुण, रसायन चिकित्सा की प्रधानता, ये सारा आपको पढ़ना है। आगे भेषज प्रकरण, भेषज के पर्याय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, निशान लगा लीजिए। इसकी पूरी डेफिनेशन, पूरे विमर्श को आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं पहले बता रहा हूँ स्टूडेंट कि जैसे ना चिकित्सा व्याधि है, प्रत्य साधन, औष प्रशमन प्रस्थापन हित, इनका डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब अगले पेज पर आ जाइए। ये जो श्लोक आपको दिखाई दे रहा है इसको निशान लगा लो, ये वाला श्लोक भी निशान लगाना है। भेषज के 2 प्रकार, वादन सानुवादन, ये एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसका विमर्श और रेफरेंस जो मैंने टिक किया है इसको अच्छे से पढ़ना है आपको पूरा अंदर तक। फिर नीचे वाले श्लोक भेषजम तज्जीविदम वादनम साधुवादनम, इसको अच्छे से पढ़ना है। जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे या उपद्रव करे उसे वादन कहते हैं। जहाँ जहाँ आप आराम से देख लीजिए, पॉज भी कर सकते हो। विमर्श में जैसे भेषज के 2 प्रकार हो गए, इसका विमर्श में प्रभाव के अनुसार द्रव्यों के 3 भेदों में, ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ तक। अगले पेज पर आ जाइए। सानुवादन जो कालांतर में उत्पन्न होता है उसे सानुवादन, जो रोग उत्पन्न करता है लंबे टाइम के बाद उसको सानुवादन कहते हैं। ठीक है, और ऊपर जो से मैंने लिख रखा है, अगस्त्य हरित की जो कास में प्रयोग होती है वो भी रसायन होती है।
पांडु में योगराज रसायन होता है, शक्षण में सर्पीगुड़। और इसके बाद रसायन वाजीकरण का डेफिनेशन श्लोक जो मैंने यहाँ पिंक कलर से टिक किया है, विमर्श के आगे ये वाली लाइन आपको टिक करनी है। जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए, जैसे सर्पीगुड़ है, रसायन का वाजीकरण, अगस्त है की, ये जितने मैंने निशान लगाए वो सारे पढ़ने। ये नीचे जितने विमर्श के पैराग्राफ हैं आप देख सकते हो, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, निशान लगाते रहिए। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। ऊर्जस्कर रसायन अर्थशैवृष्य। जो जो आपको दिख रहे हैं वर्ड्स वो आप लिख लीजिए। वाजीकरण की परिभाषा गंगाधर ने आर्तस्य रोग स्वस्थ ऊर्जस्कर दृश्य, ये वाली जो श्लोक दिखाई दे रहा है अंडरलाइन किया हुआ, ये जरा व्याधि वेशम रसायन को वैद्य रतु स्पष्ट का, ये वाला रसायन के गुण जो इतने बताए गए हैं, ये परिभाषा है विमर्श जान शांगधर ने रसायन की परिभाषा बताई है, ये वाली। इसके बाद यहाँ से लेकर पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। फिर आपको जो श्लोक है 9वां, वो पूरे श्लोक आपको निशान लगाना है। वाजीकरण की परिभाषा, ठीक है, रसायन के पहले अध्याय में दी गई है। और इसके बाद आप ऊपर से जैसे वाजीकरण का वर्णन चरक और सुश्रुत में, चिकित्सा स्थान में, वाग्भट में, उत्तर में। इसके बाद रसायन वाजीकरण का वर्णन प्रारंभ, ये श्लोक भी नीचे वाला आपको निशान लगाना है पूरा, इसका हिंदी पूरा पढ़ना है आपको विमर्श समेत। आगे अगले पेज पर आ जाइए, 7 नंबर पेज पर। तो रसायन गौण रूप से व्याधि नाशन है तथा महाफलदायी है, ये वाली लाइन पूरी अंडरलाइन कर लीजिए। रसायन वाजीकरण का वर्णन वाग्भट में, उत्तर तंत्र में, चिकित्सा मध्य में किया, ये वाली लाइन पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे आज के लिए इतना ही आपको लिखना है, या जो निशान लगाने हैं आपको अपनी बुक में वो लगा लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे का जो द्वितीय रसायन प्रकरण है वो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। इस चीज़ में जो मैंने अभी पढ़ाया है सारा का सारा, जो निशान लगवाए हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ कुछ लिखा हुआ वो समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, पढ़ते रहिए आप। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।